हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ जॉब रिलेटेड एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द एडमिशन इस BAMS BUMS और BPT कोर्सेज में, आयुष कोर्सेज में, जिसमें थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग कंडक्ट कर रहा है JK बोपी। और इन्होंने ड्यूरिंग द फॉर द कंडक्ट ऑफ द थर्ड राउंड ऑफ द काउंसलिंग इन्होंने साथ में जो कट ऑफ है BPT कोर्स का उसको भी डाउन किया है, लोअर किया है। और उसके बाद ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। पहले तो इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले कि कई सारे कैंडिडेट्स मुझे कॉल भी कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, इंस्टा पे भी मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं। और बाय द वे इन दोनों का लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, JK वैकेंसीज अपडेट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली बेसिस पे 3 to 4 एडवर्टाइजमेंट्स, स्पेशली जॉब रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स मैं अपलोड करता हूँ इंस्टाग्राम अपने हैंडल पे। और एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स तो आपको यूट्यूब में मिल ही जाता है मेरा ऑन डेली बेसिस, स्पेशली फॉर द JNK स्टूडेंट्स। और व्हाट्सएप ग्रुप्स भी मैंने उसके लिंक्स भी शेयर किए हुए हैं। आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके अपना जो भी क्वेश्चन है आप पुटअप कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा डाउट है तो आप कॉल करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो एक बेटर मतलब क्लैरिटी हो जाती है स्टूडेंट्स को, जो भी आपको इश्यूज़ रहते हैं एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड। बाकी कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर 12th बेस पैरामेडिकल की काउंसलिंग के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। और 10th बेस पैरामेडिकल की सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए काफ़ी लोग जो मेरे को पूछ रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हो सकता है कि इस काउंसलिंग के बाद इसकी भी कोई काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है JK बोपी के ऊपर। क्योंकि JK बोपी भी ये तब डिसाइड करता है इन काउंसलिंग का जब इनके पास सीट्स वेकेंट रह जाती है, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस में। जब गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स वेकेंट रह जाती हैं तो फिर वो क्या करते हैं, JK बोपी नीड टू कंडक्ट द नेक्स्ट राउंड फॉर द फिलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सीट्स, स्पेशली मतलब उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो अब डिपेंड करता है आपकी एडमिशन्स के ऊपर कि कितनी सीट्स वेकेंट रही हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, FMPW MMPW और 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज की, जिसमें विच इंक्लूड्स GNM ऑल्सो। तो अभी थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा बोपी का डिसीजन के लिए। आई होप जनवरी एंडिंग तक या फरवरी में इसका फाइनल डिसीजन कोई JK बोपी ले और नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कंडक्ट करे, आई होप। और अगर हम BPT और आयुष कोर्सेज की बात कर लें, जिसका थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, और इसी थर्ड राउंड को ही मॉप अप राउंड भी बोलते हैं, वो कंडक्ट करवा रहे हैं। और इन्होंने इसको कंडक्ट कराने के लिए अपना जो ये जो कट ऑफ स्कोर है उसको भी डाउन किया है। तो इसको ये हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं कि 9 to 10 को ये फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग कंडक्ट की थी JK बोपी ने। और बोर्ड हैज़ रिसीव्ड द शॉर्टफॉल ऑफ द सीट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। यहाँ पे बता रहे हैं जो भी जैसे मैंने पहले भी बताया कि शॉर्टफॉल्स रहता है, सीट्स वेकेंट रहती है, तो बोपी उसके ऊपर फिर डिसीजन लेती है नेक्स्ट राउंड के लिए। ड्यू टू द नॉन ज्वाइनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स विच शैल बी filled by including the seats which have remained unfilled after the conclusion of the second round of the counseling। second round of counseling के बाद भी इनकी सीट्स वेकेंट रही कॉलेजेस की। और बोपी अब थर्ड राउंड ऑफ फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग की कंडक्ट करेगा। 2 दिन ये काउंसलिंग चलनी है, 27 और 28 जनवरी को, फॉर द फिलिंग अप ऑफ दिस वेकेंट सीट्स ऑफ आयुष, BMS BUMS और BPT कोर्सेज की एज पर द शेड्यूल। तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली अब इसमें ये आपको दे रहे हैं नीट्स, इन्होंने नीट स्कोर दिया है जिनका 1 से लेके 3334 के बीच में फॉल करता है। वो 27 जनवरी को उसकी काउंसलिंग होगी। और सैटरडे को ही ये काउंसलिंग, इसी वीक में ये काउंसलिंग, इट इज़ ए वेरी गुड न्यूज़ कि 2 दिन में ही काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। 27 को ये सारे कैटेगरी वालों को कॉल कर रहे हैं और 28 को फिर ये रिजर्व कैटेगरी और ओपन वाइट जितने भी कैंडिडेट्स हैं और वो फाइनल 28 को कॉल करेंगे। द कैंडिडेट्स हु हैव इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड ऑफ द फिजिकल काउंसलिंग आर एडवाइज्ड टू रिपोर्ट टू JK बोपी ऑफिस श्रीनगर जम्मू बिटवीन 9 AM to
10 AM on the respective dates of counseling for registration and fulfillment of the other counseling formalities. तो ये बोल रहे हैं आपको थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए यू हैव टू अपेयर द बोपी ऑफिस, और चाहे वो जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है, दोनों डिवीजन्स में इंडिविजुअल उन्होंने ऑफिस सेटअप किए हुए हैं, और 9 बजे से 10 बजे के बीच में आपने ये रिपोर्ट करना है, अपने काउंसलिंग फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। तो बाकी ये इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दी हुई हैं कुछ। हाँ, अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स भी इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, सीट्स की अवेलेबिलिटी क्या क्या यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो इस कॉलेज में 3 सीट्स ओपन मैट की बीमना श्रीनगर में वेकेंट है, एससी की 2 सीटें वेकेंट है, ओएससी की 1 सीट है, जेकेपीएम की 1 सीट है, एएलसी की 1 सीट है, पीएसपी की 1 सीट है, एसटीएल की 1 सीट है। टोटल इनके बाद 10 सीटें अभी भी वेकेंट ये दिख रही है। जम्मू कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी जम्मू में ओपन मेरिट में 29 सीट्स हैं, एमक्यू की इनके पास 15 सीट्स हैं, पीएनबी की 5 सीट्स हैं, और टोटल इनके पास भी फिजियोथेरेपी में 49 सीट्स इनके पास भी वेकेंट यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि जो उन्होंने कोर्स जो कट ऑफ किया है, प्रीवियस कट ऑफ जैसे था आपका ओपन मेरिट के लिए था 117, ठीक है, और कैटेगरी के लिए एससी एसटी के लिए था 93। इसको अब काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रिवाइज कट ऑफ काफ़ी लो डाउन लेके आ रहे हैं 70, और कैटेगरी के लिए भी दोनों को एक ही आई थिंक एक ही कट ऑफ रख रहे हैं दोनों के लिए 70 ईच। आई थिंक काफ़ी मतलब कैंडिडेट्स कम अपेयर होंगे जिसकी वजह से, या सीट्स काफ़ी वेकेंट है जिसकी वजह से उन्होंने ये लो डाउन किया है। अब ये काउंसलिंग आपकी 27-28 जनवरी को होनी है, ठीक है। एनी कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर आर and is are now falling under the consideration zone due to the lowering of the cutoff is interested and willing for the admission to PPT course on these colleges institutes may shall also रिपोर्ट द बोपी ऑफिस श्रीनगर 27 और 28 जनवरी को। और वो कैंडिडेट जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं की थी इस कोर्स के लिए ऑनलाइन, और वो अब इंटरेस्टेड है, उनका कट ऑफ स्कोर इसमें फॉल कर रहा है नीट का, तो वो भी 27 और 28 को बोपी ऑफिस में काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं। तो ये एक वेरी गुड न्यूज़ उन्होंने की है, ठीक है। और अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और 1 सेट ऑफ जेरोक्स कॉपी साथ लेके अपने आना है। क्या क्या लेके आना है? नीट अंडर ग्रेजुएट स्कोर 2022, 10+2 मार्क्स कार्ड लेके आना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके आना है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये सब चीज़ें आपको ओरिजिनल में लेके आनी है, ओरिजिनल लेके आनी है, और 1 कॉपी इसको साथ आपको रखनी है इसकी, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस फर्दर ऑल द न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट आर टू डिपॉजिट काउंसलिंग फीस। जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे अपनी जेके बोपी ऑफिस में, उनको एक काउंसलिंग फ़ीस पे करनी पड़ेगी 1000 रुपीज़ की, जो POS मशीन के थ्रू रहेगी बोपी ऑफिस में, चाहे वो श्रीनगर में हो चाहे वो जम्मू में हो, एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन ये आपको लेनी पड़ेगी, इफ़ नॉट पेड अर्लियर, अगर आपने पहले पे नहीं की है, ठीक है। तो मॉप अप राउंड के लिए इसमें कौन से कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है? कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अलॉटेड सीट एंड एनी सीट ड्यूरिंग द, मतलब एलिजिबल कौन है, पार्टिसिपेट कौन कर सकते हैं? जिनको फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में कोई भी सीट अवेलेबल नहीं मिली है, हु हैव नॉट बीन अलॉटेड द सीट्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग शैल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड, वो एलिजिबल है। कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड द सीट इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द ऑनलाइन काउंसलिंग एंड हैव जॉइंड द कॉलेज बट नॉट बीन अपग्रेडेड ड्यूरिंग द सेकंड राउंड ऑफ द फिजिकल काउंसलिंग, वो कैंडिडेट्स जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अपेयर हुए थे और उन्होंने अपग्रेडेशन नहीं कराई सेकंड राउंड में, वो इसमें अपग्रेडेशन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड द सीट्स इन द सेकंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग हैव जॉइंड द कॉलेज एंड विश टू पार्टिसिपेट इन द मॉप अप राउंड, और वो कैंडिडेट जो सेकंड राउंड में अपेयर हुए थे, डेट सेकंड राउंड में आए थे और उनको कॉलेज अलॉट हुआ था, उसमें उन्होंने एडमिशन कर लिया, वो अपग्रेडेशन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड द सीट्स इन द फर्स्ट राउंड ऑफ बट नॉट जॉइन द कॉलेज इंस्टीट्यूट इन द फर्स्ट राउंड आर आल्सो एलिजिबल, और वो कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में जिनको कॉलेज मिला था और उन्होंने एडमिशन नहीं कराई उस कॉलेज में, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये मेन जो 4 पॉइंट्स हैं इनको थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद रिजर्व कैटेगरी के लिए इशू आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पर ये अनदर 2 इंस्ट्रक्शंस और यहाँ पर ये दे रहे हैं आपको। और जो पार्टिसिपेट एलिजिबल नहीं है वो हैं वो जिनको कैंडिडेट्स हु हैव अपग्रेडेड ड्यूरिंग द सेकंड राउंड ऑफ फिजिकल राउंड ऑफ आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द मॉप राउंड, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कॉलेज लॉट हुआ था और सेकंड राउंड में उन्होंने अपग्रेड कर लिया, वो इसमें नहीं आ सकते।
कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रिजाइंड अगेंस्ट दिस इज अलॉटेड टू देम इन द फर्स्ट और सेकंड राउंड ऑफ द कॉसिंग। जिनको कॉलेज लॉट हुआ था उन्होंने रिज़ाइन कर दी अपनी सीट, फर्स्ट या सेकंड राउंड में जो लॉट हुई थी उसको रिज़ाइन कर दी, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये और सीट मैट्रिक्स भी अपलोड हो जाएगा, उसका भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा जैसे इनका अपलोड होता है। और ये आज का ही वीडियो है, मैं आप मॉर्निंग में अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे, जो थोड़ा सा डिले हो चुका है, तो सॉरी फॉर डैट। आई होप आपको ये डिटेल में एनालिसिस पता चल गया होगा इस नोटिफिकेशन का। बाकी जो भी अपडेट आता है 10th बेस पैरामेडिकल का, 12th बेस पैरामेडिकल का, बीएससी नर्सिंग की भी अभी मेरिट लिस्ट आनी है, बीएससी पैरामेडिकल की भी लिस्ट आनी है सेकंड राउंड की, जीएनएम का भी शायद अपग्रेडेशन राउंड आए। सारा अपडेट आपको मेरे चैनल पे मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रॉम पास्ट 2 years, 2.5 years यू आर सपोर्टिंग आवर चैनल। कीप सपोर्टिंग अस, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।